जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ रुद्र को। इसे लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं मौर्य साम्राज्य को। हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया, बिंदुसार के बारे में देखा, बिंदुसार के बाद देखे कि कौन बने, अशोक बने राजा, ठीक है। अब अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो नोट्स है उससे हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, अशोक जो है वो 269 में बीसी में राजा जो है वो बन जाता है। जब वो राजा बनता है, हम लोग देखें कि राजा वो कैसे बना। बहुत ज़्यादा उनके सारी समस्याएं थी, उसके बाद वो राजा बना। उसके बावजूद उसने 261 बीसीई में, है ना, 261 बीसीई में लगभग 9 साल बाद क्या करता है, या 8 साल बाद क्या करता है कि कलिंग युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? उसके साथ कलिंग युद्ध होता है। और कलिंग जो था, उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ। उस और कौन नदी के किनारे है? दाना रिवर। कौन सा रिवर है? दाना रिवर के किनारे है। जब युद्ध होता है तो काफ़ी ज़्यादा मार काट होता है, मार काट ये सब होता है, तो वो विचलित हो जाता है। उसी के बाद वो कहाँ, बौद्ध धर्म की ओर वो जाता है, बौद्ध धर्म की ओर जाता है, ठीक है। और और ये किसमें लिखा हुआ है? 13वां इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके पढ़ेंगे कि 14 ठो इसके शिलालेख हैं बड़े-बड़े, और 7 इसके पिलर शिलालेख है। अभी हम सभ्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या-क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अशोक जब बौद्ध धर्म में अपनाता है, जब वो अपनाता है ना, अपनाने की ओर जाता है, तो उसको अपनाने में मदद कौन करता है? तो उपगुप्त कौन करता है? उपगुप्त ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट उसको कराया था, ठीक है। ये सब चीज़ किसके बारे में पढ़ा? अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है अशोक के बारे में। देखिए, जो आपका अशोक है, अशोक देखिए, सबसे पहले कि अशोक नाम, अशोक से क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है कि अशोक के नाम से बहुत जगह क्या-क्या मिले हुए हैं। जैसे अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला है? तो अशोक का नाम अशोक जो मिला है वो ट्री किसका है? मजनू। क्या है? मजनू। तो एम से क्या होगा? मस्की, मस्की, मस्की। कर्नाटक में मस्की, मस्की, मस्की। जी से गुन्नर, गुन्नर, गुन्नर। गुज्जर, गुज्जर, गुज्जर। जी से गुज्जर। एन से नेतुर, नेतुर, नेतुर। यू से उड़गलम, युड़गलम। क्या है? उड़गलम, उड़गलम। तो अशोक नाम कहाँ मिला है? अशोक का नाम जो अशोक मिला है, अशोक लिखा हुआ मिला, अशोक, अशोक लिखा हुआ मिला है, वो कहाँ मिला है? तो मजनू से, MGNU, मजनू। एम से मस्की, मस्की, मस्की। जी से गुज्जर, गुज्जर, गुज्जर। एन से नेतुर, नेतुर। यू से उड़गलम, उड़गलम, ठीक है। आगे आते हैं तो अशोक का जो नाम मिला है वो मिला है राजा अशोक। क्या मिला है? राजा अशोक। क्या मिला है? राजा अशोक। राजा अशोक कहाँ मिला है? तो कर्नाटक के कंगन हली, कर्नाटक के कंगन हली में मिला है, ठीक है। लेकिन अगर कहा है कि मगध का राजा कहाँ मिला है? भाबुर में। कहाँ? भाबुर में। कहाँ मिला है? भाबुर में। अब पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। एक चीज है कि अशोक यहाँ दिया गया है कि अशोक जो था, जब देख हम जानते हैं कि 8वां साल जब अशोक बना राजा, उस 8वें साल में कलिंग युद्ध लड़ा। 10वां साल में कहाँ? बोध गया है। 10वां साल में कहाँ आया था? बोध गया आया था। 12वां साल में निगाली सागर में आया था। 10वां साल में बोध गया आया था। 12वां साल में निगाली सागर में आया था। और 20वां साल में कहाँ गया था? लुम्बिनी। 20वां साल में कहाँ गया था? लुम्बिनी गए हुए थे। तो 8वां साल में कलिंग युद्ध लड़ा, 10वां साल में बोध गया गया, 12वां साल में निगाली सागर, और 20वां साल में लुम्बिनी गए हुए थे, जहाँ बौद्ध भगवान का जन्म हुआ था, बुद्ध भगवान का, वहाँ पे गए हुए थे। अशोक के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है कि अशोक जो थे उसने क्या करवाया था कि आजीविकों के लिए, किसके लिए? आजीविकों के लिए, क्योंकि उसके पिता बिंदुसार आजीवक थे, आजीवक संप्रदाय से थे। तो उसने आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए कई सारे गुफाएं बनाए थे। क्या कहते हैं? कई सारे गुफाओं के बनाया था। कहाँ पे बनाया था? तो बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, गया में बराबर की पहाड़, है ना, जहानाबाद बराबर, और ये यहीं पे बनाया था। क्या? बराबर की पहाड़ी बनाया था। कहाँ? जहानाबाद। कहाँ? जहानाबाद में। तो इसमें 4 तरह के गुफा, 4 गुफाओं का नाम था। पहला गुफा नाम था कर्ज, 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 कर्ज सुदामा, है ना, याद कर सकते हो। सुदामा कर्ज में, सुदामा क्या है? कर्ज में। सुदामा क्या है? कर्ज में है, तो झोपड़ी में रह रहा है। तो सुदामा, सुदामा गुफा था। कर्ज, 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 कर्ज आपका, कर्ज आपका, कर्ज गुफा था। और झोपड़ी, 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 विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, झोपड़ी। और चौपड़ क्या? चौपड़, 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 ठीक है। इसी का एक पोता था, इसका अशोक का पोता था, जिसका नाम था नागार्जुन, जिसने अजीबको के लिए इसने बनाया था। लेकिन वो ये कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था आपका
है ना, ये भी नागार्जुन गुफा प्रदान किया। अशोक के दशरथ के पुत्र दशरथ था, कौन था? दशरथ। उसने आजीविका के लिए नागार्जुन गुफा बनवाया था। ठीक। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, है ना, अपने पुत्री जो थे संघमित्रा को और महेंद्र को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कौन? अशोक ने करवाया था, इसको याद रखना है। अच्छा, अशोक के जो शिलालेख अधिकतर मिले, शिलालेख का मतलब कई सारे, और अशोक ने शिलालेख पर लिखना स्टार्ट करवाया था। शिलाओं पे लिखना, पत्थरों पे लिखना जो स्टार्ट करवाया था राजा में, वो किसने? अशोक ने स्टार्ट करवाया था। तो इसने कई भाषाओं में, कई लिपि में लिखे, जैसे ब्राह्मणी लिपि, है ना, आपका खरोष्टी लिपि, है ना, और एक आपका था ग्रीक और अरमाइक। जो आपका ग्रीक और अरमाइक मिला है लिपि, वो अफगानिस्तान में मिला है। खारोष्टी जो मिला है वो आपका कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है। अब ब्राह्मणी लिपि पूरा भारत में मिला है, लेकिन ब्राह्मणी लिपि तो मिला है, लेकिन भाषा कौन सा था? प्राकृतिक। कौन भाषा था? प्राकृतिक भाषा था। जैसे ग्रीक और अरमाइक कहाँ मिला? अफगानिस्तान में मिला है। खारोष्टी कहाँ मिला है? खारोष्टी तो पाकिस्तान में मिला है, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ठीक। अच्छा, जो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का जो शिलालेख था, है ना, इसको खोजा कौन था? तो इसका नाम था फैन थेलर। कौन था? फैन थेलर, याद कर लेना। फैन थेलर। तो कौन खोज किया है? आपका अशोक का शिलालेख। जो अशोक का शिलालेख था, इसका खोज कौन किया है? तो फैन मैंने पंखा, थेलर ने इसको स्थापना किया, इसको खोज किया। खोज किया। अशोक के शिलालेख को खोज कौन किया? फैन थेलर ने। अशोक के शिलालेख को खोज कौन किया? फैन थेलर ने खोज किया 1750 में। और शिलालेखों की संख्या कितना है? 14 है। मेन कितना है? 14 है। लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को खोज कौन किया है? अशोक के शिलालेख को खोज कौन किया? तो खोज किया फैन थेलर ने। लेकिन इसको पढ़ा कौन सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में खोज हो गया 1750 में ही, लेकिन पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने कब? 1837 में इसको पढ़ा था। अच्छा, अब देखेंगे कि जो आपका अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का जो शिलालेख है ना, 14 ठो मेन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इससे कि इस किताब में, यहाँ पर इस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 14 ठो इंस्क्रिप्शन था, है ना, शिलालेख था। उसके बारे में देखते हैं कि सबसे बड़ा पहले इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में देख लेंगे, है ना। जैसे पहला जो शिलालेख है, इसमें क्या लिखा? नोट स्लॉटरिंग एनिमल। मतलब पहला शिलालेख में 14 शिलालेख था, जिसमें पहला शिलालेख लिखा हुआ है कि एनिमल्स को नहीं मारना है। दूसरा शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि हमें मेडिसिन प्रोवाइड करना है। क्या? मेडिसिन, हर्ब जो है वो हमको प्रोवाइड करना है, मेडिकल हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा गया है कि हमेशा टूर पर इंस्पेक्शन के लिए जाना है, हमेशा इंस्पेक्शन के लिए जाना है। जो राजा है, जो लोग हैं, राजा का जो सहयोगी लोग हैं, उनको हमेशा राज्य में घूमना है, इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है कि क्या है ना राज्य में हो रहा है। पांचवा में धर्म महामात्र का अपॉइंट करना है, जो बौद्धिज्म को क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है। सातवां आठवां में क्या लिखा हुआ है? तीर्थ के बारे में। किसके बारे में? कि तीर्थ के बारे में। ट्रेवल एज ए तीर्थ में आप हमेशा सातवां आठवां लिखा है तीर्थ की तरह आप क्या करें? ट्रेवल करें। और तेरहवां में क्या लिखा हुआ है? कलिंग युद्ध के। 13वां में कलिंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है। इससे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें जो है आपका है क्या है? इसमें जो आपका है, इसमें देखा गया है कि पहला में क्या लिखा गया है? देखिए पहला में क्या लिखा गया है कि पशु बलि नहीं करना है। पहला में बोला कि पशु बलि को एकदम हटा देना है। दूसरा में क्या लिखा गया है कि हमें चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबको चिकित्सा प्रोवाइड करना है। तीसरा क्या कह रहा है कि हमें राजा हो, उसके जो मित्र, उसके जो सहयोगी है, सबको, है ना, इंस्पेक्शन के लिए जाना है। हमेशा 5वां साल का इंस्पेक्शन के लिए जाना है। तीसरा में लिखा गया है। तीसरा में लिखा गया है। पांचवा में धर्म महामात्र का ये करना है। और सातवां आठवां में हमेशा तीर्थ यात्राओं पे जाना। सातवां आठवां विलेख में लिखा गया है कि तीर्थ यात्राओं में हमको जाना है। 11वां में क्या लिखा गया है? 12वां में क्या लिखा गया? 12वां में लिखा गया है कि जो स्त्री धर्म महामात्र उसको अपॉइंट करना है, उसको हमको क्या करना है? अपॉइंट करना है। और 13वां में तो कलिंग के बारे में दिया ही हुआ है। ठीक है। 14वां में लिखा गया है
कि अशोक ने ये सबको कहा था जनता से कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा था, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि अशोक का जो शिलालेख था वो ब्राह्मणी और खारोष्ठी ग्रीक अरामाइक में लिखा हुआ था। तो जो खारोष्ठी है वो जो है वो जो है वो आपके राइट से लेफ्ट लिखा जा गया है, ठीक है, दायां से बायां लिखा गया है। लेकिन जो ब्राह्मणी वो लेफ्ट से राइट यानी बायां से दायां की ओर लिखा गया है किसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7 पिलर्स के बारे में। किसमें? 7 पिलर, जो इसके मेन जो थे वो 7 पिलर्स थे, ठीक है। किसके? अशोक के 7 पिलर्स मेन थे। तो देखिए जो आपका सारनाथ है, क्या देखते हैं सारनाथ में जो चार लायन कैपिटल है, जो अभी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 लायन वाला कैपिटल, वो कहाँ से? सारनाथ से। कहाँ लिखा गया? सारनाथ से। कौन बनाया? अशोक। कौन बनाया? अशोक ने उसको क्या था, ठीक है। उसका जो एबेकस है ना, मतलब उसमें 4 और एनिमल्स है, याद कर लेना। उसमें 4 और एनिमल है, यानी जो अशोक ने सारनाथ में है ना एक सी स्तंभ बनाया था, है ना, जो अभी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, जो 4 गो शेर है ना, 4 शेर जो हमेशा 3 दिखता है, एक आपका नहीं दिखेगा। तो उस जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं, जो लायन है वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको एबेकस कहा गया। क्या कहा गया? एबेकस कहा गया, जो आयताकार में। उसमें इसके अलावा और 4 जो है 4 जो है ना एनिमल्स बने हुए। उसका ट्रिक क्या है? हेलो। क्या है? HELO, हेलो। एस से हॉर्स, एस क्या है? हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लायन, ओ से ऑक्स है। क्या है? ऑक्स है। तो जो एबेकस है वहाँ तो उसमें ऊपर में जो शेर है ही, लेकिन उसके अलावा कौन है? 4 और है। तो HELO, हेलो। एस से क्या है? हॉर्स, घोड़ा, एलिफेंट, लायन और ऑक्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स था, ठीक है। देखिए जो सातों पिलर्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है वो क्या है कि एक है आपका है प्रयाग स्तंभ है, जिसको क्या किया था? अकबर ने इलाहाबाद ले आया था। कहाँ ले आया था? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो याद रखना कि जो प्रयाग स्तंभ है, जिसको कौशाम्बी में स्थित था, है ना। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? जो आपका प्रयाग स्तंभ है जो कौशाम्बी में था, है ना। इसको अकबर ने इलाहाबाद लाया था। अकबर ने कहाँ लाया था? इलाहाबाद उठा करके लाया था। दूसरा है दिल्ली टोपारा और दिल्ली मेरठ। ये दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में, है ना, इसको दिल्ली लाया गया था। दोनों को कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। दिल्ली टोपारा और दिल्ली मेरठ को दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। रामपुरवा बुल ये कहाँ है? बिहार में, चंपारण में। कहाँ पे है ये आपका कहाँ है? चंपारण में। ये कहाँ पे आपका है? चंपारण में। रामपुरवा बुल कहाँ है? चंपारण में। रामपुरवा बुल कहाँ है? चंपारण। इसमें किसका चिन्ह है? तो ये बुल का है। किसका खोज कौन किया था? कराईकल। कौन किया था? कराईकल। एक है लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया नंदराज, ये दोनों कहाँ है? चंपारण में। ये कहाँ है? चंपारण में ही है। लौरिया नंदनगढ़ पर मोर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? मोर का चिन्ह है, ठीक है। 2-3 चीज और अशोक देख लेते हैं यहाँ पे कि एक है राजप्रसाद। क्या है? राजप्रसाद महल कहाँ? पटना में था, जिसके पिलर्स थे, पिलर जो है ना, स्टोन के पिलर है जो स्टोन के हैं, एंड सरफेस रूफ लकड़ी के बने हुए थे। राजप्रसाद पैलेस महल जो था कहाँ था? पटना में था। जिसके पिलर्स तो स्टोन के बने हुए, लेकिन जो सरफेस था ऊपरी और नीचे से था लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। सरफेस और रूफ ऊंट के बने हुए थे। अच्छा, अशोक जो था वो ट्रेवल किया था। क्या किया था? ट्रेवल किया था। तो ट्रेवल जब किया था तो इस माध्यम में ट्रेवल किया। हम देखे थे कि अब 10वां साल में कहाँ गया था? तो बोध गया। कहाँ आए थे? बोध गया। 10वां साल में बोध गया, 12वां साल में निगाली सागर, है ना। और उसके बाद कहाँ गए थे? 20वां साल में लुम्बिनी गए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ गए? गया में ही आपका बोध गया था, यहाँ पे है। उसके बाद कुशीनगर। कहाँ गए? कुशीनगर। उसके बाद लुम्बिनी। कहाँ गए थे? लुम्बिनी था कपिलवस्तु। और उसके बाद कहाँ गए थे? सारनाथ। कहाँ गए थे? सारनाथ। तो सबसे पहले कहाँ गए? तो जी के एल के। तो
जी से कहाँ हो जाएगा गया, कुछ कैसे कुशीनगर, एल से लुम्बिनी और कैसे कपिल वस्तु और सारनाथ, कपिल वस्तु और सारनाथ, ये चीज़ हम लोग क्या थे। अच्छा, अशोक ने क्या किया था कि जब अशोक शासन कर रहा था तो अशोक ने एक राजधानी जोड़ दिया क्या, कलिंगा, कलिंगा का राजधानी कहाँ था, तोसाली। और मौर्य साम्राज्य में 5 क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो उत्तर पथ जो उत्तर साइड था उसका राजधानी कहाँ था, तो उत्तर साइड का राजधानी था तुम्हारा तक्षशिला, कहाँ था, तक्षशिला को बनाया था जो पाकिस्तान में आज है। अवंती 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 का उज्जैन, कलिंग का तोसाली, दक्षिणी पथ का कहाँ था, आपका स्वर्णगिरी, कहाँ था, स्वर्णगिरी। और पूर्वी प्रांत का कहाँ था, पाटलिपुत्र, कहाँ था, पाटलिपुत्र। ये अलग अलग राजधानी बनाया था। उत्तर पथ में कहाँ था, उत्तर में कहाँ था, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। अवंती का उज्जैन, अवंती का उज्जैन था, है ना, जो बीच में था। कलिंग कहाँ था, तो उड़ीसा वाला तोसाली था। दक्षिण में कहाँ था, तो स्वर्णगिरी था, दक्षिण में स्वर्णगिरी। और पूरब में कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था वो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अशोक के बारे में हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।